नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो पर। दोस्तों, हमारी भारतीय सभ्यता बहुत ही पुरानी है। हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनि एक ऐसी मानसिक शक्ति के बारे में जानते थे जिसकी चर्चा आज दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं। एक ऐसी शक्ति जो मन को शांत कर सकती है, जीवन की दिशा को बदलने में मदद कर सकती है। लेकिन समय के साथ हम इस ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। आज दुनिया इसे माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जैसे और भी कई नामों से समझने की कोशिश कर रही है। तो क्या सच में हमारी प्राचीन भारत में ऐसा कोई रहस्य था? जानते हैं आज इसी रहस्य के बारे में। जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता विकसित हो रही थी, तब भारत में ऋषि मुनि केवल बाहरी दुनिया का ही नहीं, बल्कि मन का भी अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमें ऊपर उठा सकते हैं और वही हमें नीचे भी ले जा सकते हैं। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि केवल इच्छा करने से सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने सिखाया कि पहले मन को स्थिर बनाओ, क्योंकि स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक शांत झील, जब झील का पानी बिल्कुल शांत होता है, तब उसमें पूरा आकाश साफ-साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पानी में हलचल होती है, सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी बिल्कुल ही ऐसा है। जब मन में हलचल होती है, तो सही ही निर्णय लेने की क्षमता खत्म सी हो जाती है। यही वह मानसिक शक्ति है जिसकी बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार-बार की गई है कि पहले मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी है। आज वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि लगातार तनाव हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, जिस बात को हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले अनुभव के आधार पर बताते थे, आज विज्ञान उसके कई पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा है कि हमारा अवचेतन मन बार-बार दोहराए गए विचारों और विश्वासों से प्रभावित हो जाता है। यदि व्यक्ति हर समय भय में जीता है, तो उसका व्यवहार भी उसी दिशा में ढलने लगता है। लेकिन यदि वह आशा, विश्वास और सकारात्मक कार्यों का अभ्यास करता है, तो उसका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में संकल्प का बहुत ज्यादा महत्व था। संकल्प केवल शब्दों का नहीं था, वह मन को दिशा देने का अभ्यास था। दोस्तों, आज हमारा मन हर समय भाग रहा है। सुबह मोबाइल में, दिन भर तनाव, रात को चिंता। हम अपने मन को एक मिनट भी शांत नहीं रख सकते और फिर कहते हैं कि मेरा मन काम नहीं करता। दोस्तों, हर रात सोने से पहले आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें और मन ही मन में कहें, मैं शांत हूँ, मेरा मन स्पष्ट है, मैं सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर रही हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। फिर अपने लक्ष्य की कल्पना करें। ऐसा नहीं कि अब वह अभी तुरंत हो चुका है, बल्कि यह महसूस करते हुए करें कि उसकी दिशा में ईमानदारी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर अगले दिन उसी दिशा में एक छोटा सा वास्तविक कदम जरूर उठाइए। दोस्तों, प्राचीन भारत की सबसे बड़ी शक्ति सोना, चांदी, धन दौलत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी मन को समझाने का ज्ञान। यदि हम अपने मन को शांत करना सीख जाएं, अपने विचारों को सही दिशा देना सीख जाएं और अपने कर्मों को उसी दिशा में ले जाएं, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बहुत जल्द होने लगेंगे। सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। दोस्तों, थोड़ी सी भी यह वीडियो आपको लग रही है कि सचमुच ऐसा होता है और इसी तरह से जीवन बदल सकता है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा
मेरे भीतर असीम शक्ति है।